क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष पितृपक्ष में लोग श्राद्ध क्यों करते हैं? क्यों तिल, कुशा और जल अर्पित किया जाता है? यह केवल परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। बहुत समय पहले राजा क्रंदम अपने महल में सो रहे थे। रात के स्वप्न में उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक सूनी अंधेरी जगह थी जहां उनके पूर्वज खड़े थे। वे भूखे प्यासे थे, उनके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में करुणा। उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, हम प्यासे हैं, हमें तृप्ति नहीं मिल रही। हमारे वंशजों ने हमें भुला दिया है। राजा भय से कांप उठे। सुबह होते ही वे ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचे और सब बताया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मेरे पितर दुखी क्यों हैं? क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा भूखी प्यासी रहती है? ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार गति पाती है, परंतु पितरों का एक अदृश्य बंधन वंशजों से जुड़ा रहता है। जब तक वंशज श्रद्धा से तर्पण और श्राद्ध नहीं करते, पितर अपूर्ण रहते हैं। तुम्हारे द्वारा अर्पित की गई एक बूंद जल, एक दाना तिल, एक कण अन्न सूक्ष्म रूप में उन तक पहुंचता है। यही उनका आहार है, यही उनकी तृप्ति है। करंदम ने उसी दिन गंगा जल और तिल से श्राद्ध किया। उसी रात जब वे सोए तो फिर वही दृश्य प्रकट हुआ, पर इस बार उनके पूर्वज प्रकाशमय रूप में खड़े थे। उनके चेहरे पर संतोष था। वे मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, आज तुमने हमें तृप्त किया। तुम्हारी वंश परंपरा समृद्ध हो, तुम्हें संतति, आयु और वैभव मिले। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि एक अदृश्य सेतु है, जीवित और मृत आत्माओं के बीच का सेतु। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल हमारा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की अनगिनत पीढ़ियों की धरोहर है।